Morning children. Yesterday we studied about the modern approach of debiting the rules for the debiting or crediting the accounts. हमने कल मॉडर्न अप्रोच पढ़ा था, 5 कैटेगरीज थी जिसमें सिंपल रूल्स थे, कुछ डेबिट होता है, कुछ क्रेडिट, इंक्रीज डेबिट होता है किसी का डिक्रीज डेबिट होता है और इंक्रीज क्रेडिट होता है. सर्टेन 5 आइटम्स वर देयर. अब हम आज बात करते हैं, लेट अस टॉक टुडे विद ट्रेडिशनल अप्रोच. इसको हम ब्रिटिश अप्रोच भी बोलते हैं. एंड जो ट्रेडिशनल अप्रोच है चिल्ड्रन, उसमें जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी आइटम्स हैं, उनको हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. एंड जो ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स हैं, दोज रूल्स आर नोन एज द गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. The rules of traditional approach, as per the traditional approach, are known as the golden rules of accounting. अब क्या है ट्रेडिशनल अप्रोच के रूल्स? जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसने सारे अकाउंट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. उसने सारे अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? इन 2 पार्ट्स. वन इज पर्सनल अकाउंट एंड द अदर वन इज इम्पर्सनल अकाउंट. एक पर्सनल है और दूसरा क्या है? इम्पर्सनल. नाम से ही क्लियर हो रहा है. पर्सनल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट जो किसी पर्सन के होते हैं, and impersonal accounts are those accounts which are not related to a person. Let me write it again, it is not visible. Traditional approach, the accounts are divided into 2 parts, personal and impersonal. पर्सनल मीन्स किसी भी पर्सन का अकाउंट, राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, एक्स अकाउंट, वाई अकाउंट, बैंक अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग्स अकाउंट. ये क्यों होते हैं पर्सनल अकाउंट? क्योंकि जो ओनर होता है वो कैपिटल लगाता है और वो एक पर्सन है. जो ड्रॉइंग्स होती है वो ओनर करता है, वो एक पर्सन है. दैट्स वाई जितने भी ड्रॉइंग्स के अकाउंट होते हैं या कैपिटल अकाउंट होते हैं वो भी क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं. इम्पर्सनल अकाउंट 2 होते हैं बच्चे. वन होता है रियल अकाउंट and the second one is nominal account. Personal account are related to person and impersonal account जो होते हैं वो किसी person से related नहीं होते. They are divided into 2 parts. One is real account and the other one is nominal account. अब real account क्या होता है और nominal क्या होता है? तो वहां हमने 5 कैटेगरीज पढ़ी थी चिल्ड्रन, है ना. तो रियल अकाउंट जो होते हैं, जो हमने वहां असेट्स पढ़ा था मॉडर्न में, रियल अकाउंट असेट्स होते हैं. जितने भी असेट के अकाउंट हैं वो क्या है? हमारे रियल अकाउंट है, कनेक्टेड है. वहां हमने पढ़ा था लायबिलिटीज और कैपिटल पढ़ा था, तो वो सब हमारे क्या है? पर्सनल अकाउंट है. बचा क्या? इनकम और एक्सपेंसेस. 5 में से 3 आर हो गए, 2 बचे. कौन कौन से? इनकम और एक्सपेंसेस. तो जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं उसमें कौन से अकाउंट आते हैं हमारे? जितने भी इनकम के अकाउंट्स होते हैं वो, और जितने भी हमारे एक्सपेंसेस के अकाउंट्स होते हैं वो. तो हमारे असेट्स जो होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं, हमारे जो एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, और इसके अलावा जितने भी अकाउंट्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पर्सनल अकाउंट होते हैं. अब इन तीनों के अलग अलग रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट करने के. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज, जो रूल्स आप यहाँ पर लर्न करोगे या यू विल कीप इन माइंड, आप ये देखोगे कि आप जितने भी ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्डिंग करोगे, यू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस. बिजनेसमैन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है. यहाँ आपको किसको ध्यान में रखना है? आपको कंप्लीटली बिजनेस को दिमाग में रखना है कि बिजनेस को क्या हो रहा है. तो आइए देखते हैं रूल्स. पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है? पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. जो भी पर्सन बिजनेस से कुछ रिसीव करेगा वो डेबिट, और जो भी पर्सन बिजनेस को कुछ देगा वो क्रेडिट. गिवर देता है और रिसीवर रिसीव करता है. तो वो जो भी पर्सन बिजनेस से कुछ रिसीव करेगा वो डेबिट, और जो भी पर्सन बिजनेस को कुछ देगा वो क्रेडिट. तो द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द
receiver and credit the giver. Debit the receiver and credit the giver. Clear? जो भी पर्सन रिसीव करेगा वो डेबिट, जो भी पर्सन देगा वो क्रेडिट. Come to real account. The rule for real account is debit what comes in, credit what goes out. Debit what comes in, credit what goes out. बिजनेस में जो भी आएगा असेट्स के फॉर्म में वो सब डेबिट, और असेट्स के फॉर्म में जो भी बिजनेस से जाएगा वो क्रेडिट. मतलब अगर मैंने कोई असेट खरीदी है तो वो आएगी डेबिट, पर साइमल्टेनियसली खरीदने के लिए कैश मेरे पास से जाएगा तो कैश क्रेडिट. तो डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट. क्लियर? पर्सनल का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रियल का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. अब बात करते हैं द लास्ट अकाउंट विच इज नॉमिनल अकाउंट. तो चिल्ड्रन नॉमिनल अकाउंट का रूल, आई एम राइटिंग इट हियर. द रूल फॉर नॉमिनल अकाउंट इज all losses and expenses are debited. जितने भी लॉस हो रहा है बिजनेस को या जो भी एक्सपेंस बिजनेस कर रहा है, सैलरी है, रेंट है, इंश्योरेंस का प्रीमियम है, आग लग गई, डिस्ट्रॉय हो गया माल, each and every loss and each and every expense will be debited. So debit all losses and expenses, and what will be credited? Credit all incomes and gains. जो भी बिजनेस को इनकम हो रही है, जो भी बिजनेस गेन कर रहा है वो सब क्रेडिट. तो आई थिंक द थिंग्स आर क्लियर टू यू. यहाँ पर सिर्फ जो ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, और इन रूल्स को ध्यान में रख के जब आप अकाउंटिंग करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत मिनिमम होते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग, मॉडर्न अप्रोच में 5 कैटेगरीज में डिवाइड था. इन ट्रेडिशनल अप्रोच इट इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. ट्रेडिशनल में पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होता है. द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. द रूल फॉर रियल अकाउंट इज डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. And the rule for nominal account is all expenses and losses are debited and credit all incomes and gains. That is, all incomes and gains are credited. तो जो भी आप करोगे from the point of view of business करोगे, and we are done with the rules of debit and credit. The theory chapter which is left with us is the origin of source documents. कि हम कहाँ से पता चलते हैं कि ये ट्रांजेक्शन हुआ है हमारे पास अगर बिल नहीं जनरेट हुआ है. तो ये सब जो है वो हम कल पढ़ेंगे, एंड देन वील बी स्टार्टिंग विद आवर प्रैक्टिकल पार्ट, द बेसिक प्रैक्टिकल पार्ट विच इज जनरल. तो थैंक यू चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर द डे.